क्या हाल है दोस्तों। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के पार्ट 1 ने तो आग ही लगा दी। कसम से इसे देखते हुए मेरा पूरा दिमाग घूम गया। ये सिर्फ एक नया सीजन नहीं था, ये पूरी सीरीज का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इस पार्ट में इतने बड़े बड़े राज खुले हैं कि क्या ही बताऊं। बिल बायर सिर्फ एक रोने वाला बच्चा नहीं रहा, बेकना का प्लान इतना बड़ा है कि आपके होश उड़ा देगा। आज हम यही सब सिंपल भाषा में समझेंगे। बिल की नई पावर क्या है, बेकना बच्चों को क्यों उठा रहा है, और क्या 11, काली और बिल मिलकर बेकना को हरा भी पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1987 में। हॉकिंस अब एक नॉर्मल शहर नहीं रहा, ये मिलिट्री का अड्डा बन गया है। अपसाइड डाउन की दरारें सील करने की कोशिश हो रही है, पर कोई फायदा नहीं। हॉपर और 11 अंदर अपसाइड डाउन में घुस जाते हैं और यहाँ उसको पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन क्या है। भाई वो है सैनिक वेव। तेज आवाज से 11 की पावर एकदम खत्म हो जाती है। अब ये सैनिक वेव का राज कहाँ से आया? जवाब है पुराने सीजन 2। वहां में काली 00 दिखी थी ना, वहां से मिलिट्री ने काली को पकड़ रखा है और उसकी दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल करके 11 के खिलाफ हथियार बनाए जा रहे हैं। यार एक काली की एंट्री मतलब लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। और दूसरी तरफ नैन्सी, स्टीव और डस्टिन की टीम एक अजीब सी दीवार को देख रही है। ये दीवार खुद से ठीक हो जाती है। डस्टिन कहता है कि शायद ये अपसाइड डाउन की बाउंड्री है। अगर ये सच है तो अपसाइड डाउन सिर्फ हॉकिंस तक ही है। ये थ्योरी तो पूरा गेम ही पलट देगी। अब बात करते हैं बेकना के असली शैतानी प्लान की। वो सिर्फ पोर्टल नहीं खोलना चाहता, वो छोटे बच्चों को किडनैप कर रहा है, जैसे हॉली व्हीलर। उन्हें एक स्पायर से बांध रहा है, वही तार जो बिल के मुंह में डाली थी। और दूसरी तरफ हॉली और मैक्स बेकना की भयानक यादों के जाल में फंसी हैं। एक हाई माइंड है, सब बेकना से जुड़े हैं। मैक्स की कॉन्सियसनेस अभी भी वहां है क्योंकि 11 ने उसे बचाया था। तो मैक्स को एक ऐसी जगह मिलती है जहां बेकना नहीं आ सकता है, एक गुफा। ये गुफा हेनरी कील के अतीत की किसी भयानक दर्द वाली याद से जुड़ी है। भाई बेकना इतना बड़ा विलेन है, पर अपने पार्ट से वो भी डरता है। और फिर बिल को एक विजन आता है, बेकना इन बच्चों को अपने सुपर पावर आर्मी बना रहा है। डॉक्टर ब्रेन जो करते थे बेकना वही कर रहा है, पर अपने ढंग से। और अब बताता हूँ आपको सबसे धांसू मोमेंट, बिल वायर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। बिल हमेशा बेचारा बना रहा, पर यहाँ उसने सबकी बोलती बंद कर दी। बेकना आता है और बिल को मैनिपुलेट करता है, कहता है मैंने तुम्हें अपनी पावर दी थी, तुम मेरे वैसल हो। बेकना चाहता है कि बिल इस पावर को अनलॉक करे, लेकिन बेकना का दाव उल्टा पड़ गया। बिल को रॉबिन की बात याद आती है, तुम बस अकेली ही काफी हो। और बस बिल अपनी पूरी पावर दिखाता है, वो डेमोगोर्गन्स को रोक देता है। भाई उसकी आंख और नाक से खून निकलता है। ये 11 की पावर ही है। थ्योरी ये है कि बिल, 11 और काली तीनों की पावर एक ही जगह से आई है। बेकना चाहता है कि बच्चे उसके हथियार बने, लेकिन अब बिल ने अपनी पावर पर कंट्रोल पा लिया है। बेकना उन वीक बच्चों को उठा रहा है जो उसे कंट्रोल करने देंगे, पर बिल ने दिखा दिया कि वो बगावत कर सकता है। अब बेकना बिल को यूज करेगा या बिल बेकना को हराएगा, यही असली सवाल होने वाला है। तो यहाँ फाइनल टीम बन के तैयार हो चुकी है। 11-008 काली और बिल वायर्स। डीएनडी थ्योरी के हिसाब से इनकी शक्तियों का टोटल 20 होता है। बेकना को हराने के लिए उन्हें नेट 20 चाहिए, और अब उनके पास वो स्कोर भी है। अब तो ये हमें देखना ही होगा, ये तीन मिलकर उस मास्टर मैनिपुलेटर को कैसे हराते हैं। बलिदान तो होगा दोस्तों, बलिदान पक्का ही होगा। आपको क्या लगता है कौन मरेगा और बिल का अगला कदम क्या होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खतरा अभी भी बाकी है। बाय।